गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप अच्छे ही होंगे। चलिए, तो आज की क्लास जो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये क्लासेस एक्सक्लूसिवली है सीएस प्रोफेशनल वाली। बिकॉज आज एक ऐसा टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, जो कि हमारे जितने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, आइदर इट इज़ अ सी, सी एस, सी एम ए, हमारा प्रोफेशन एक आई मीन कि सी एस की कोर्स एक सिंगल ऐसी प्रोफेशनल कोर्स है जहाँ पे ये टॉपिक हमारे को पढ़ाया जाता है। ना तो ये हमारे सी ए में पढ़ाया जाता है, ना तो ये सी एम में पढ़ाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने प्रोफेशनल लाइफ में मैंने देखे हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो ये ऑब्वियसली ये एक सी एस स्टूडेंट्स के लिए या प्रोफेशनल्स जो कि सी एस हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक ज़रूरी एस्पेक्ट हो जाता है इन चीज़ों को। ये चीज़ इस कोर्स को मतलब कि अगर हम इस चीज़ की अगर हम बात करें ना यहाँ पे, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी सी स्टूडेंट के लिए। इस रेगुलेशंस को, इस टॉपिक को, उसकी नॉलेज है उसे। क्योंकि अब अगर आप देखोगे ना, जितने सारे सेबी के रेगुलेशंस हैं, सब में आइदर इट इज़ ए एलओडीआर ले लो, आईसीडीआर ले लो, या फिर डीलिस्टिंग रेगुलेशंस हैं, लिस्टिंग रेगुलेशंस हैं। तो सब में दैट इज कम्स विथ all the headings comes with the regulation and regulations. This is a single topic which is read as a code. So today let's start the topic with the SEBI takeover code. And again, I'm saying that the this particular topic is only exclusively for the CS professional student. और अब यहाँ पे जो भी मैं टॉपिक कवर करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली है सीएस प्रोफेशनल वालों के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारा इंस्टीट्यूट कट शॉर्ट कर देता है कुछ चीज़ों को जो कि उनके हिसाब से लगता है कि रेलिवेंट नहीं है, तो फिर वो कट शॉर्ट कर देते हैं। तो आइए हम अब क्लास स्टार्ट करते हैं उसमें और देखते हैं क्या एड से भी टेक ओवर को। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप सेबी की वेबसाइट पे अगर चेक करोगे तो कंप्लीट रेगुलेशंस आपको वहाँ पे ये जो कोड है सेबी टेक ओवर कोड, वो आपको मिल जाएगा। और अराउंड इट इज़ 76 पेजेस हैं, जो कि हमारे ये क्या कहते हैं इसके अंदर की, ये हमारे उस सिलेबस में। बट ऑल्दो मैं भी ये भी कहूँगा साथ में कि ये 76 पेजेस जो हैं ये कंप्लीट हमारे कोर्स में नहीं है। तो सबसे पहले जितना रेलेवेंट है और जितना भी रेलेवेंट है इसके अंदर से अभी टेक ओवर कोड, वो पहले मैं आपको करा देता हूँ। और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है अगर समझने में या किसी भी इसमें पर्टिकुलर रेगुलेशंस में या पर्टिकुलर उसमें सेक्शन उसमें रेगुलेशंस वगैरह में, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं पूरी हेल्प करूँगा आपकी क्वेरी को सॉल्व करने। और दोस्तों, मैंने आपके लिए इन सब चीज़ों को, अब ये रेगुलेशन इतना बड़ा है कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें ना तो आप इसको एग्ज़ाम के टाइम पे कवर ही नहीं कर पाओगे। और ऑब्वियसली ये दिस इज ए बेयर एक्ट, ये पूरा का पूरा बेयर एक्ट है, ये तो मुश्किल हो जाता है कवर करना पूरा का पूरा। तो दोस्तों, मैंने जब मैं अपना प्रोफेशनल में था, तो जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे मैंने अपने सेल्फ मेड नोट्स मिले हैं। तो उस नोट्स की मैंने आपके लिए पीडीएफ मैंने सारे स्कैन करके, और उसके थ्रू मैं आपको ये सारे सब कुछ वन टू वन सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना ये। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें अगर साइबर टेक ओवर कोड के अंदर, तो इसका अगर हम बेस देखें पूरा का पूरा, लेट्स से कि सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी बिजनेस, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप आप ऑब्वियसली आप उस चीज़ को आप रातों रात ग्रो तो नहीं कर लेंगे ना। ऑब्वियसली दिस इज सिंपल फैनोमेनन है ये चीज़ है कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप रातों रात उसको ग्रो नहीं कर सकते। तो अब किसी भी इंडिविजुअल के लिए क्या ऑप्शंस होते हैं कि या तो वो बिल्कुल ही अगर किसी बिजनेस में अगर लेट्स से की ग्रोथ करने में अगर 10 साल का टाइम लग रहा है, तो वो 10 साल का वेट करे। सबसे पहला ऑप्शन तो उसके पास ये होगा। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये होता है कि वो किसी दूसरे जो ऑलरेडी उस स्टेज पे हैं, ग्रोइंग स्टेज पे हैं, या फिर जो ऑलरेडी जिनकी ग्रोथ हो चुकी है, उस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, या आइदर वो तो या उसके साथ मर्ज हो जाए, या तो अगर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रेंथ हैं, आप इतने वर्दी हैं, अगर फाइनेंशियली इतने वर्दी हैं, तो फिर आप उस बिजनेस को आप खुद को ही अक्वायर कर लें, है ना। तो आप दो ही तरीके हैं कि जिसमें कि आप उसको
आप अपनी बिजनेस को ग्रोथ की स्टेज पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें तो क्या कहते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो टेक अगर हम देखें पूरा का पूरा जो मतलब था जिसकी वजह से हमारे ये गवर्नमेंट ने इस रेगुलेशंस को लाया यहाँ पे, ताकि हम उसको किस तरीके से हम टेक ओवर को हम रेगुलेट कर सकें, है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो भी कंपनी लिस्टेड है, जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, दैट मीन्स कि उसको, उस कंपनी को सेबी टेक ओवर कोड फॉलो अप तो करना ही करना है। अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है, अगर वो लेट्स से कि अगर वो भी अगर एक्विजिशंस वगैरह उसके अंदर भी होती है जो कि अनलिस्टेड है, जो कि लिस्ट नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे, दैट फिर वो 230 से लेकर 232 जो आपकी कंपनीज एक्ट का सेक्शन है उसको वो फॉलो अप करे, फाइन। और अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो दैट इज स्ट्रिक्टली कि वो उसको जाना ही पड़ेगा सेबी टेक ओवर कोड 11 के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते दोस्तों कि अब टेक ओवर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ अपने नोट्स बना रखे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगा दोस्तों कि मीनिंग ऑफ टेक ओवर की यहाँ पे कहना क्या चाहता है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने न्यूज़ में जब आपने ये चीज़ सुना ही होगा कि कुछ बड़े बड़े कुछ टेक ओवर हुए इंडिया के अंदर, जैसे कि सबसे पहले जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट इज अ पार्ले की सबसे पहली एक टेक ओवर हुई थी, है ना। तो फेसबुक ने टेक ओवर करा व्हाट्सएप को, आपने सुना ही होगा। और आपने एक ब्रांड सुना होगा, केश किंग करके एक आयल आता था, तो उसने, इमामी ने उसे टेक ओवर करा। आपने एक महाराष्ट्र के साइड या फिर वेस्ट के साइड अगर देखे तो वहाँ पे एक टैक्सी चलती है, टैक्सी फॉर श्योर, तो ओला कैब ने उसे अक्वायर कर लिया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ, जल्दी से ग्रोथ कर ले आप अपने बिजनेस को, है ना। तो जो ऑलरेडी स्टैब्लिशिंग प्लेयर है उसको क्या करा, ओला कैब ने जैसे कि टैक्सी फॉर श्योर को अक्वायर कर लिया। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं इसमें। अब इसमें बताया गया कि मीनिंग ऑफ टेक ओवर, क्या होता क्या है टेक ओवर। तो अगर हम देखें तो कोई लॉज के अंदर ना कोई भी मीनिंग नहीं लिखी हुई, देयर इज नो मीनिंग ऑफ टेक ओवर इन द आइज ऑफ द लॉ, फाइन। तो अब अगर कोई भी लॉज की अगर हमारी कोई भी डेफिनेशंस, अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड्स की डेफिनेशंस अगर लॉज में नहीं दी हुई है, तो जनरली हम क्या करते हैं, फिर हम उसकी जनरल मीनिंग ले लेते हैं जो कि जनरली यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर या फिर जो भी प्रैक्टिस में हम यूज करते हैं। सो द टेक ओवर मीन्स एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, सिंपल। ठीक है, टेक ओवर मीन्स एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। अब अगर दोस्तों, अब यहाँ पे अब हम देखें, यहाँ पे तो मैंने कुछ पॉइंट्स भी हाईलाइट कर रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि कंट्रोल। अब कैसा कंट्रोल भाई, कंट्रोल अब कैसा कंट्रोल की यहाँ पे, जैसे कि आप लेट से कि अगर आप किसी दूसरे कंपनी को अगर एक्वायर करते हैं, अगर आप लेट से कि एबीसी है यहाँ पे, और एक स्टैब्लिशिंग प्लेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दूसरा एक एबीसी लिमिटेड। तो अगर रिलायंस अगर एबीसी लिमिटेड को अगर एक्वायर करती है अगर, तो रिलायंस अगर उसके पूरे का पूरा उसके ऊपर कंट्रोल ले लेती है, दैट मीन्स कंट्रोल का मतलब ही यहाँ पे ये हुआ कि अगर रिलायंस की पावर अगर आ गई उसके अंदर कि एबीसी लिमिटेड के बोर्ड को, या जितने सारे उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, या तो उसको अपॉइंट कर सकती है या उसको रिमूव कर सकती है। दैट मीन्स ऑब्वियसली कंपनी को तो चलाता तो फिर एट लास्ट तो बोर्ड ही है ना। तो अगर बोर्ड की कंट्रोल करने की पावर अगर दूसरे के किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास आ गई, दैट मीन्स किसके पास कंट्रोल आ गई। तो जनरल सिंपल मीनिंग यही है टेक ओवर का, टेक ओवर मीन्स एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट बोलो तो दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि अब आप बोर्ड को आप कैसे अपॉइंट कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जनरली यहाँ पे कह रहे हैं कि ये तो दो रूट से ही आपको मिल पाएगी, है ना। अब या तो आप शेयर होल्डर रूट से जाओगे या फिर दूसरे अदर रूट से जाओगे, है ना। शेयर होल्डर रूट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जनरली कुछ नहीं होता शेयर होल्डर रूट की। आप उस कंपनी की अगर आप सबसे लेट से कि रिलायंस एबीसी लिमिटेड है और रिलायंस है, रिलायंस अगर एबीसी लिमिटेड का अगर टेक ओवर करना चाहती है, तो रिलायंस अगर एबीसी का अगर बिगेस्ट शेयर होल्डर बन गया, दैट मीन्स कि अगर मैक्सिमम शेयर्स रिलायंस के पास है, दैट मीन्स कंट्रोल उसी के हाथ में फिर अल्टीमेटली। तो ये पावर तो आपको, अगर आपको कंट्रोल चाहिए उसके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड पे, तो आप दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप शेयर होल्डर रूट से जाओ या फिर आप अदर रूट से जाओ। ठीक है, तो पहला जो शेयर होल्डर रूट हो गया उसमें तो आप उसके बिगेस्ट शेयर होल्डर किसी तरीके से आप अपने पास मैक्सिमम तो मैक्सिमम शेयर ले लो अपने पास, आप परचेज कर लो। दैट मीन्स आप बिगेस्ट शेयर होल्डर बन गए, और अगर बिगेस्ट शेयर होल्डर बनी गए तो फिर कंट्रोल सारा का सारा आपके पास आ ही जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है,
अब यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं कि जैसे कि रिलायंस के अगर 20 करोड़ शेयर्स हैं, 20 करोड़ शेयर्स में से आप खुद एनालाइज करो कि लेट्स से कि अगर पब्लिक के पास अगर 50% शेयर्स हैं और जो 50% शेयर्स रिलायंस के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास है और 50% जनरल पब्लिक के पास है, तो आप इतना अक्वायर कर लो कि शेयर होल्डर से भी ज़्यादा और प्रमोटर से भी ज़्यादा आपके पास शेयर्स आ जाए, है ना। तो इतना अक्वायर मैंने हिंदी में लिख रखा है यार, ये इतना अक्वायर कर लो जिससे कि बिगेस्ट शेयर होल्डर बन जाओ। दैट मीन्स कि आपने उसको बोर्ड के ऊपर अपने कंट्रोल ले ली। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं इसमें। अब यहाँ पे कि फिर से मैंने कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे कि जैसे कि अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि टेक ओवर एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक तो पहला रूट मैंने आपको बताया शेयर होल्डर रूट, दूसरा रूट जो कुछ होता है जैसे डेट रूट होता है या फिर एसेट रूट होता है या फिर शेयर होल्डर रूट होता है यहाँ पे। तो इसमें अब आगे की टॉपिक्स में हम देखेंगे यहाँ पे कि डेट रूट क्या होता है, एसेट रूट क्या होता है, शेयर होल्डर रूट क्या होता है। ठीक है, आइए अब यहाँ पे कुछ मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट्स क्या हैं टेक ओवर के। तो ऑब्जेक्ट्स की बात करें यहाँ पे, तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट्स मतलब यार कि बेसिकली ये टॉपिक क्यों लेके आया गया था, है ना। तो अगर आप इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्या क्या होता है इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स में जनरली मैंने लिख रखा है यहाँ पे, दैट इज टू अचीव प्रोडक्ट डेवलपमेंट थ्रू acquiring firms with compatible products and technological manufacturing competence which can be sold to acquire existing market areas, dealers and end users and जनरली ऑब्जेक्ट्स की क्या टेक ओवर का कि यार कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं उसकी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकें और अपनी जो भी हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उसको हम अचीव कर लें और एट द मिनिमम कॉस्ट और एट अ इकोनॉमिक कॉस्ट। सो बेसिक ऑब्जेक्ट्स इसका यही है। आगे की अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार शायद एग्जाम में पूछता है कि आपके टेक ओवर्स कितने तरीके के होते हैं। अब ये बड़ा मजेदार चीज़ है यहाँ पे। अब अगर आप मॉड्यूल के अंदर देखोगे ना तो वो 22 बड़े बड़े लेंथी लेंथी लैंग्वेज से लिखे हुए हैं। मैं उसको ना बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि ये एक्चुअली ये टेक ओवर इतने सारे टेक ओवर है तो वो टेक ओवर होता क्या है। सबसे पहले जो टेक ओवर का यहाँ पे काइंड्स लिखा हुआ है, दैट इज अ फ्रेंडली टेक ओवर और उसको दूसरा नाम भी क्या है, नेगोशिएटिव टेक ओवर। जैसे कि आपने सुना होगा कि यार कि अगर अगर लेट्स से कि मैं हूँ एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो अगर एबीसी लिमिटेड अगर रिलायंस को अक्वायर करना चाहती है एंड वाइस वर्सा, तो अगर दूसरा बंदा उसको अपनी शेयर जैसे उसने मांगा कि भाई मेरे को तो अपना 80% शेयर दे दे और उसने अपना 80% शेयर दे दिया, तो वो प्रमोटर की मर्जी से टेक ओवर करना चाहते हो, बिल्कुल फ्रेंडली टेक ओवर है ना। जैसे कि अब कुछ एग्जांपल्स भी दे रखा है मैंने कि आपने सुना होगा कि एक आपने एक रेनवैक्सी कंपनी का नाम सुना होगा। तो रेनवैक्सी और जापान की एक दूसरी कंपनी थी दाइची सैंग्यो, उसने रेनवैक्सी को अक्वायर करा था। तो जो हमारे रेनवैक्सी के ओनर से उनका नाम था मलविंदर सिंह, है ना। तो उस टाइम क्या था कि मलविंदर सिंह के पास जो प्रमोटर थे रेनवैक्सी के, उसके पास 35% वो प्रमोटर थे उस कंपनी के। तो मलविंदर सिंह ने अपने 35% शेयर 35% शेयर्स जापान के दाइची सिंह की जो कंपनी थी उनको बेच दिया था वहां पे। वो और फिर जो दाइची सिंह था उसने उन्होंने फिर अपना पे कर दिया रेनवैक्सी को। तो एक ये फ्रेंडली तरीके से हुआ था। ठीक है, और ये नाम से भी सिंपल है कि कैसे आप फ्रेंडली टेक ओवर कर सकते हैं। ठीक है, अनदर वन जो है यहाँ पे, अनदर जो दूसरा टाइप बता रहे दैट इज अ होस्टाइल टेक ओवर बता रहा है यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या है कि कह रहा है कि लेट्स से कि अगर यहाँ पे सेम एग्जांपल लेते हैं कि अगर रिलायंस अगर एबीसी लिमिटेड को अगर एक्वायर करना चाहती है और एबीसी लिमिटेड अपने शेयर देने से मना कर, तो मैंने पहले ही बताया था कि टेक ओवर का मतलब ही यही होता है कि आप इतना शेयर परचेज कर लो कि ताकि उस कंपनी का बिगेस्ट शेयर होल्डर बन जाओ। तो अब अगर टेक ओवर अगर फ्रेंडली टेक ओवर का तो आसानी से शेयर मिल जाएगा रिलायंस को एबीसी लिमिटेड का। और अगर नहीं मिल रहा तो फिर रिलायंस क्या करती है कि धीरे धीरे करके उसके 1% 1% 1% ऐसे कर करके सारे शेयर्स उसके अक्वायर करती जाती है और तब तक अक्वायर करती है उस कंपनी का शेयर जब तक कि उस कंपनी का वो बिगेस्ट शेयर होल्डर न बन जाए। ठीक है, दैट इज अ होस्टाइल टेक ओवर, जबरदस्ती आप टेक ओवर करना चाहते हो किसी कंपनी का। फाइन, जो नेक्स्ट टेक ओवर है यहाँ पे आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे अब है कि रिवर्स टेक ओवर क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा कवर है यहाँ पे रिवर्स टेक ओवर। अब कई बार क्या होता है कि रिवर्स टेक ओवर क्या होता है कि आप अपने
से बड़े को किसी कंपनी को अक्वायर कर लेना। अगर हम देखें तो अगर अपनी एग्जांपल में देखें तो एबीसी लिमिटेड तो शायद को नाम भी तो कॉमन नेम है, और रिलायंस एक बिगेस्ट प्लेयर है इंडस्ट्रीज में, है ना। तो अगर कभी एबीसी लिमिटेड ही उल्टा ही अगर रिलायंस को अक्वायर कर लेता है, रिवर्स टेक ओवर, जैसे कि एग्जाम्पल भी आपने बहुत ही फेमस एग्जाम्पल था कि टाटा स्टील ने कोरस स्टील को अक्वायर किया था, जबकि कोरस स्टील उस टाइम पे 5 टाइम्स बिगर कंपनीज थी टाटा स्टील से, बट फिर भी टाटा स्टील ने कोरस स्टील का एक्विजिशन कर लिया था। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी में, जहाँ पे कि आपको रिवर्स टेक ओवर भी देखने को मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो यहाँ पे बेल आउट टेक ओवर। बेल आउट के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले समझिए कि आप अगर कोई फाइनेंशियल सिक कंपनी, जैसे कि पीछे भी एक जेट एयरवेज का एग्जांपल आया था कि जो कि अपनी डेट को रीपे नहीं कर पा रही, वो ऑर्गेनाइजेशन जेट एयरवेज का आपने सुना भी होगा उस टाइम पे। तो बेल आउट का मतलब क्या होता है कि जब एक कंपनी डूब रही है ऑलरेडी, जैसे जेट एयरवेज थी, वो कंपनी अपनी डेट नहीं पे कर पा रही थी, अपने जो भी लोन्स और बोरिंग्स वगैरह थे वो नहीं पे कर पा रही थी अगर, तो क्या होता है उस टाइम पे कि जो कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन हैं वो उसको अक्वायर कर लेती है। दैट इज अ बेल आउट टेक ओवर उसको बोलते हैं। जैसे कि आपने फोर्ड का सुना होगा, फोर्ड को भी टाटा मोटर्स ने टेक ओवर कर लिया था क्योंकि वो डेट नहीं पे कर पा रही थी अपना। तो ये भी एक एग्जाम्पल है इंडिया हमारे सिनेरियो में कि बेल आउट टेक ओवर भी हमको देखने को मिला। फिर सिंपल है क्रॉस बॉर्डर टेक ओवर, इंटरनेशनल एक्विजिशंस वगैरह होते हैं, दैट द क्रॉस बॉर्डर टेक ओवर होते हैं। जैसे कि अब एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच, जैसे कि अब होता है टेक ओवर, जैसे रेनबैक्सी ने दाइची सेंको के साथ मिलकर के उसका वो हुआ, डाइची सेंको ने रेनबैक्सी का टेक ओवर करा, या फिर टाटा ने कोरस का, अगर हम देखें तो यहाँ पर तो एक्विजिशन कर, दैट इज अ क्रॉस बॉर्डर टेक ओवर। ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये क्लासेस समझ में आई होगी। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स वगैरह हैं इसके अंदर तो आप हमें कमेंट्स करके नीचे बता सकते हैं, और बाकी का टॉपिक मैं कोशिश करूंगा कि अभी दूसरी वीडियो बना करके मैं इस पर अपलोड कर दूं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मैं कवर कर रहा हूँ कम्प्लीटली फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा टेक ओवर कोड जो भी CS प्रोफेशनल्स एप्लीकेबल है फॉर द जून 2023 एग्जाम, तो वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपसे कोई भी चार्जेस नहीं ले रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड अगर आपको इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी लॉज के पेपर में कुछ भी डिफिकल्टीज वगैरह आती है, कोई सेक्शंस या कोई भी रेगुलेशंस या कोई भी रूल्स आते हैं, सेवी रेगुलेशंस एंड कंपनीज एक्ट, तो आप मुझे डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।